बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में मियादोद सुल्तान से कहता है सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और कारतगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने के और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं कारतगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था। तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। यह सुनकर मियादोद कहता है मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा। क्या हुआ। जवाबन सुल्तान कहते हैं उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मियादोद कहता है फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस कारतगन को काबू करो। इस पर मियादोद कहता है कारतगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। बोरो कबीले में अस्मत खातून कारतगन से कहती है बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो कारतगन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते। यह सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है। मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर अस्मत खातून कहती है तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अब भी कह रहे हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन कारतगन कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ, मैंने भी उसकी जान बचाई थी। हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से हुक्मरानी का तोहफा मिल गया है। मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अस्मत खातून कहती है तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को हुक्मरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है। देखो मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो कारतगन कहता है जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही हैं। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं। बहन परेशान ना हूँ, मेरा और आपका खून एक ही है। मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर अस्मत खातून कहती है फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में कारतगन कहता है अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा। क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी भर साथ रहेंगी। आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे। ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती हैं। उधर अपने कबीले में सलाउद्दीन यूबी उमर मल्ला से पूछते हैं क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेंगे। तो उमर मल्ला कहते हैं उसका पीछा करने वाले राज के मुहाफिजों की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला, मुमकिन तौर पर हमने उन्हें खो दिया है। सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं सब कुछ उनकी मुलाकात वाली जगह पर मुनसिर था, अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ गजा में कमांडर अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक कल हमारे खुफिया मोहब्बत में होगा और यहूदियों के तमाम बुजुर्ग तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। जवाबन अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कहता है एन वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो, हम कल जल्द अज जल्द मोहब्बत जाएंगे। इधर उमर मल्ला कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है, उनका एक खुफिया मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमाम यहूदी बुजुर्ग वहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं, वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मंसूबा बनाएंगे। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ असरअंदाज हो सकती है। उमर मल्ला कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं। जंगी रियासत उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका यह फर्ज तमाम आलिम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो एजिज कहते हैं अगर राज के मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं अब फिर वाहिद हल ये है कि हम अब्राहम का ताकुब करें। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं लेकिन आपको मोहतात रहना चाहिए, वो दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है, उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाए होंगे। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं उन्होंने तमाम आलिम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखे हैं, सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे हमें मौत का भी सामना करना पड़े। अगली सुबह नाजरीन अब्राहम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या सलाहुद्दीन अपने कबीले से निकला है। कमांडर कहता है मुखबरों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जवाबन अब्राहम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इक़दाम करो, खास तौर पर यह हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो, उसे हरगिज ऐसा ना करने देना। कुछ सिपाहियों से कहो कि वो जुनूबी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मबजूल करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें जाता हुआ देखकर सोफिया भी भरपूर फुर्ती का मुजाहरा करती है और एकदम से कबूतर में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इसीलिए में उन्हें एक सुलूबी दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर एहसिस कहते हैं जनाब जुनूबी दरवाजे से सिपाही निकले हैं। फिर पारस कहता है इनका ताकुब करते हैं,
ये मोहब्बत जाएंगे। इसलिए में कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है, जिसमें से खबर निकालकर उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी को देता है। खबर पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अबराम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने इन सिपाहियों को जनूबी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके। हम शिमाल की जानिब जाएंगे, वो बच नहीं सकता। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम बोरो कबीले में देखते हैं करातेगन के सिपाही अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ पे बैठा हुआ करातेगन कहता है जब कोई सिपाही मरता है तो उसकी कब्र पर बुलबुल के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जितने उसने दुश्मन कत्ल किए हों। ये रिवायत है। अलबेस इन मुजस्मों को मेरे सिपाहियों की कब्रों पर रखो, सब देखेंगे कि मेरे सिपाही कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊं तो मेरा मुजस्मा लाल बना देना। अभी से बनाने शुरू कर दो, मैं किसी न किसी तरह अपना इंतकाम लूंगा। मेरा बुलबुल उस कुत्ते से बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं अलबोते वहाँ पे आकर कहती है भाई सुल्तान नूरुद्दीन कबीले में आएगा, सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो एक जिरगा बुलाएंगे। ये सुनते साथ ही करातेगन एकदम से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है वो मेरे कबीले में जिरगा कैसे बुला सकते हैं, या फिर क्या ये इत्तेहाद के लिए है। इस पर अलबोते कहती है मुझे क्या पता भाई, वो मलिक मियोदोद के साथ आएंगे। मलिक मियोदोद का नाम सुनकर करातेगन बहुत खुश होता है और कहता है मैं समझ गया, चूंकि वो मलिक मियोदोद के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आला सरदारी को वो कबूल करेगा, वो सलाहुद्दीन का कबीला मुंतकिल करेगा। यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोक नहीं सकते। अलबेस गोश्त के पहाड़ लाओ, मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेड़ियों अपनी जन्नत में जाओ, तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आला की यह कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। उधर जंगल से कमांडर अब्राम और सिपाहियों के साथ मोहब्बत की जानिब बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मोहब्बत तक हम इसका पीछा करेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे और इन सबको मार डालेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इदरीस का पांव एक गड़े में आता है और गड़े पे पांव आते साथ ही सामने से निकलने वाला नेजा उसके कंधे में आ लगता है। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और इदरीस की जानिब बढ़ते हैं। इसलिए में एक रस्सी उर्फा के पांव में फंस जाती है और वो घसीटने होता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से रस्सी काट डालते हैं। अच्छे से इदरीस का हाल अहवाल पूछते हुए उसे हौसला देते हैं तो इदरीस कहता है भाई मैं ठीक हूँ। इसलिए में सलूबी सिपाही वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वो सब बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और आखिरकार सबको मार डालते हैं। इदरीस बहुत तकलीफ में दिखाई देता है। उधर आगे बढ़ते हुए अब्राम कमांडर से कहता है अगर सलाहुद्दीन हमारे पीछे आ जाए तो वो हरगिज मोहब्बत ना ढूंढ पाए, जाल बिछाने जारी रखो। यह सुनते साथ ही कमांडर एक तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ इदरीस को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमें अब्राम का ताकुब करना है इससे पहले कि वो दूर निकल जाए। इब्राहिम इदरीस को ले जाओ और इसके जख्म पर मरहम रखो। ये कहते साथ ही वो अपने बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि संदूक ले जाने वाले पादरी का सामना यहूदी बुजुर्गों से होता है। वो सब अब्राम से मुलाकात के लिए निकले होते हैं। पादरी उनसे कहता है हम अपने रब की अमानत इसराइल के बेटों के लिए लाए हैं, हमारा रब इसराइल के बेटों की हिफाजत फरमाए। नाजरीन, उस पादरी के हाथ में जो छड़ी होती है उस पर इसराइल के झंडे का निशान वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है और यहीं से इसराइलियों के गिनौने मंसूबे शुरू हो गए थे जो आज तक जारी हैं। एक यहूदी पादरी से पूछता है क्या रास्ते में दुश्मन की आंखों ने हमारे अहद के संदूक को देखा? जवाबन पादरी कहता है जिन जिनने देखा वो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे और जो देखना चाहते हैं वो हमारा मोहब्बत नहीं ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर वो यहूदी कहता है आइए हमारे मोहब्बत में हमारे अजीम आका अब्राम, वो हमारे मोहब्बत की इज्जत में इजाफा करेंगे और तकरीब शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर कुछ सिपाही अब्राम के पास आते हैं और एक कहता है जनाब मुकद्दस संदूक मोहम्मद में पहुंच गया है और यहूदी सरबराह वहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनने के बाद अब्राम कमांडर से पूछता है क्या सलाहुद्दीन के बारे में कोई खबर है? तो कमांडर कहता है नहीं जनाब, मुझे लगता है कि वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा। जवाबन अब्राम कहता है हम मोहब्बत के हदूद में दाखिल हो चुके हैं, इससे आगे सिर्फ हम जाएंगे। इसके साथ ही यहूदी सिपाही तमाम सलूबी सिपाहियों को मार डालते हैं और अब्राम कहता है मोहब्बत का इल्म सलूबियों को भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है हर किस्म के इम्कान के खिलाफ जाल बिछाना जारी रखो। उधर से ग्रिगोर कमांडर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि उसे अपने सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं। ग्रिगोर वहां से रस्सी उठाते हुए कहता है मुझे शक हुआ था कि अब्राम हमारे से छुपकर कुछ करेगा। यहाँ जो कुछ हुआ वो इस बात का सबूत है। कमांडर पूछता है अब हम क्या करेंगे? तो ग्रिगोर कहता है हम अब्राम को तलाश करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो किस चीज के पीछे है। चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक